हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम प्रीवियस वीडियो में फायर, टाइप्स ऑफ फायर, एक्सटिंग्विशर, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, हाउ टू इन्फॉर्म इमरजेंसी और वे टू एक्सटिंग्विश फायर मतलब आग को बुझाने के तरीकों के बारे में हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फायर होज रील, इन दोनों में से फायर इमरजेंसी में आपके लिए सबसे अच्छा आसान क्या है जिसको लेकर आप फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, फायर से फाइटिंग कर सकते हैं, फायर को बुझा सकते हैं। तो आगे बढ़े इससे पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लें ताकि आपको फायर फाइटिंग करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फायर होज की। तो फायर होज जो होता है ये नॉर्मली रेड और वाइट कलर में कॉमनली मिलता है। तो इसमें एक सिरा जो होता है वो एडाप्टर होता है, दूसरा पीछे सिरा होता है कनेक्टर होता है, और इसके बीच का जो पार्ट होता है ये कॉटन से मतलब धागों से बना होता है। अभी धागों से बनने की वजह ये है कि ये ताकि पानी को ऑब्जॉर्ब कर ले, पानी को अपने भीतर ले ले, ताकि फायर कई सिचुएशन में ये होता है कि जब फायर फाइटिंग करते हैं तो आग चारों तरफ लगी होती है, उस समय अगर ऐसी सिचुएशन हम इस पाइप को लेके जाए तो ये पाइप जले नहीं, इसलिए इसको ऐसा धागे के रूप में, इसके ऊपर की जो कोडिंग होती है वो धागे की होती है ताकि पाइप गीला रहे और ये आग पकड़े नहीं और हमारा फायर फाइटिंग जो है वो इंटरप्ट ना हो, रुके नहीं, थमे नहीं। तो इसका जो कनेक्टर वाला सिरा होता है उसको लैंडिंग वॉल में कनेक्ट करते हैं। अब लैंडिंग वॉल में होता है एडाप्टर। तो इसके कनेक्टर बोलते हैं मेल कनेक्टर और वहाँ पे होता है एडाप्टर। तो एडाप्टर हमेशा फीमेल एडाप्टर होगा और कनेक्टर हमेशा मेल कनेक्टर होगा। तो मेल कनेक्टर को फीमेल एडाप्टर के अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आप दूसरे सिरे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एडाप्टर और नोजल जो होता है वो होता है कनेक्टर। तो नोजल को एडाप्टर से कनेक्ट करते हैं हम लोग और फायर फाइटिंग शुरू करते हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए कितने परसेंट चाहिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा किया जाता है। तो अगर आप ट्रेंड हैं, आपने फायर फाइटिंग की अच्छी खासी ट्रेनिंग ली हुई है तो 2 लोग भी काफ़ी है, 2 लोग इसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है। नॉर्मली हम देखते हैं फायर फाइटिंग में हम लोग को 3 लोग सिखा जाए। वो 3 लोग कौन होते हैं? तो जो लैंडिंग बॉल को ऑपरेट करेगा वो बोलेंगे लैंडिंग बॉल ऑपरेटर। जो नोज़ल को ऑपरेट करेगा, जो आगे वाला सिरा ऑपरेट करेगा, उसको बोलते हैं नोज़ल ऑपरेटर। अब इन दोनों के बीच में जो पर्सन इन दोनों का कम्युनिकेशन पास करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर का क्या होता है कि नोज़ल वाले सिरे पर प्रेशर कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ से उठाकर कोऑर्डिनेटर को जो वॉल लैंडिंग ऑपरेटर है उसको देता है, तो प्रेशर कम ज़्यादा करता है। तो ये होता है फायर होज के केस में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फायर फाइटिंग के लिए। अगर आपको उसको सिर्फ बेसिक नॉलेज या प्रैक्टिस नहीं है तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको यूज़ थोड़ा नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको ट्रेनिंग नहीं है, जस्ट आपके पास नॉलेज है इसकी, तो आप इसको बिल्कुल भी फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल ना करें इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर। अब क्यों नहीं करना है फ्रेंड्स? इसमें होता ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें लैंडिंग ऑपरेटर, कोऑर्डिनेटर और ये नोजल ऑपरेटर होता है। तो ये अगर इनके बीच गलती से भी कम्युनिकेशन गैप आ गई तो इसमें जो पानी का प्रेशर रन करता है वो बहुत ही हाई होता है। अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया, लोग ट्रेन नहीं है, पहले एक साथ कभी काम नहीं किया है और ये लोग को ट्रेनिंग भी ली नहीं है, तो अगर ये लोग ने कहीं से कोई भी चूक हो गई तो इनके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। स्पेशली जो आगे नोज़ल को ऑपरेट कर रहा है उसको सीधा उसके मुंह पर नोज़ल लगेगा और उससे उसको बहुत ही जानलेवा चोट लग सकती है। और अगर बच भी गया, 90% चांसेस होते हैं कि आदमी मर जाता है, 10% चांसेस उसको बहुत ही गंभीर चोट लग जाती है, क्योंकि ये जो ऊपरी हिस्सा हमारा है ये बहुत ही नाजुक है। नाक, आइज़, हमारे मुंह और हमारा जो दिमाग यहीं पर एग्जिस्ट करता है, कान भी हमारे पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर कहीं भी चोट लगने से बहुत ही गंभीर चोट लग जाती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप यूज़ थ्री नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, आपको जस्ट बेसिक नॉलेज, तो आप इसको बिल्कुल ऑपरेट नहीं करें इसको। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, हम होज को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होज को इसीलिए बनाया गया है ताकि इसको नॉन ट्रेंड बंदा, बिल्कुल अनट्रेंड बंदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गार्डन में पौधों को पानी दिया होगा
बिल्कुल उसी तरह से सिंगल हैंड आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे जो होता है लीवर लगा होता है, आपको लीवर को ऑन करना है। इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रेशर होता है। राइज़र मतलब जो पाइप होती है, हाइड्रेंट पाइप होती है, इसमें अच्छा खासा प्रेशर रहता है। आप जैसे ही इस लीवर को ऑन करते हैं, इसका प्रेशर आप आ जाता है और आप इससे आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अब इसका स्पेशलिटी क्या है, इसकी जो स्पेशलिटी है, आप सकरी जगहों पर भी इससे आगे फायर फाइटिंग कर सकते हैं और आपको कोई ऑपरेटर वगैरह और कोऑर्डिनेटर की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। अब बात कर ले इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई होती है 30, 36, 60, 200 मीटर तक भी होती है। नॉर्मली ये 30 से 36 मीटर में अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस, अकॉर्डिंग टू बिल्ड आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 30 या 36 के बीच ही आपको ज़्यादातर ये मिलेगा। कलर इसका होता है ब्लैक और एक ड्रम टाइप का होता है कुछ इस तरह का। आपने इसको देखा हो, इसका नाम होजरील होज है। तो आपको फ्यूचर में अगर कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। आप सीधे, आप अगर ट्रेन नहीं, आपने ट्रेन नहीं ली हुई, अब यूज़ थ्रू नहीं है, तो आप होजरील होज से भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।